नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में और आज आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की हलचल तेज हो चुकी है। हाल ही में बीजेपी को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व में विधायक रहे हैं उमेश अग्रवाल और उनके आने वाले समय में प्रदेश के कई और बड़े नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हैं गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली और पंजाब के बाद अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा की ओर आपका रुख, आप यानी आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं और आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। किस तरीके से आप हरियाणा की राजनीति देखते हैं? आज तो कहें तो पंजाब में भी शपथ ले ही ली है। सौभाग्य की बात है कि आज पंजाब में शपथ हो रही है और मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के तौर पर गुड़गांव में कर रहा हूं। अब केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। पंजाब में हमने भारी बहुमत से चुनाव जीता है और उसके अलावा गोवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और निश्चित तौर पर अन्य प्रदेशों में भी जो चुनाव होने हैं वहाँ सब पर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। हालांकि हरियाणा में अगर बात की जाए, भले ही अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हिसार से हैं और कहा जाता है गुरुग्राम के फरूखनगर में तो उनका ससुराल भी, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी तक आके इतना बढ़ नहीं पाई है। जिस तरीके से दिल्ली के हमने देखा, पंजाब देखा, यहाँ तक कि गोवा में भी देखा। तो किस तरीके से अब आप सोचते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मजबूत करेंगे? और खासकर हम गुरुग्राम जिले की भी बात करें तो गुरुग्राम में और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो संगठित होकर के संगठित तौर पे एक संगठन के तौर पे काम नहीं कर पा रहे थे। अब उनको संगठित करके एक संगठन के रूप में खड़ा करना ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो यहाँ अगर खासकर एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि अभी और बहुत से लोग संपर्क में ऐसे कुछ और लोग हैं ज़रूर, हम प्रदेश भर से भी बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से हैं। तो कौन ऐसे चेहरे हो सकते हैं या कुछ आगे ऐसा कोई प्लान हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को लाने का, उनकी कोई रैली का, कुछ कार्यक्रम का, किस तरीके से प्लानिंग इसको लेकर के अब की जा रही है? अभी वो पंजाब में व्यस्त थे, अब चुनाव से फ्री हुए हैं तो जल्दी ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में भी दौरे करेंगे, अन्य प्रदेशों में भी करेंगे। और जहाँ तक नेताओं के संपर्क की बात है, कई नेता मेरे भी संपर्क में और पार्टी से सीधे भी संपर्क में हैं। उन सबको शीर्ष नेतृत्व उनकी जांच करके, छटनी करके फिर उनको ज्वाइन कराएंगे। संपर्क की बात आप कर रहे हो, संपर्क कहते हैं कि उमेश अग्रवाल सीधा संघ के संपर्क में थे, बीजेपी से तो जुड़े हुए थे। अच्छा उनका वो था, हालांकि विधायक रहे लेकिन उसके बाद टिकट भी कट गई थी। तो क्या यही एक कारण है कि बीजेपी छोड़ करके आप आम आदमी पार्टी में गए और उस संपर्क को अब आप किस तरीके से? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, भ्रष्टाचार में सरकार का लिप्त होना और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ, ये सब पार्टी छोड़ने के कार्यक्रम हैं, कारण हैं। और इसके कारण से ही मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। यहाँ कार्यकर्ता का मान सम्मान है। एक साधारण कार्यकर्ता को भी वो पूरा मान सम्मान देकर मुख्यमंत्री जैसे चेहरे के खिलाफ वो चुनाव लड़वाते हैं। तो इस कारण से सभी कार्यकर्ता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी तक हमने राजनीति में देखा कि आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आई, चाहे वो दिल्ली के अंदर था, पंजाब के अंदर की बात की जाए, अब यही हरियाणा में तैयारी है। हालांकि गोवा में भी कहीं ना कहीं प्रयास किए गए, लेकिन अब हरियाणा में तैयारी है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले बात निकाय चुनाव की क्योंकि की जा रही है और निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। देश भर में 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बुधवार को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुग्राम में जिला उपायुक्त और सीएमओ स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की। हरियाणा में तकरीबन 9,59,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। गुरुग्राम में 85,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया और हर एक इलाके से बच्चों को लाकर के उनको वैक्सीनेट करने के लिए काम किया जा रहा है।
ऐसे केंद्र रखे गए हैं जिनमें से 4 ब्लॉक में सोहना, पटौदी, फरूखनगर और गंगोला, और एक सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 और पॉलीक्लिनिक 31 में, जहां पर हमने मैक्सिमम वैक्सीनेशन रखने का अभियान किया। और यहां ऑनलाइन हमने 20% सेशन क्रिएट किए हैं ताकि लोग जो 12 to 14 और 15 ईयर्स के बीच में जो हैं, अगर ऑनलाइन लेना चाहें बुकिंग तो वो कर सकते हैं। यहाँ जैसा अभी माननीय उपायुक्त ने कहा, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ कंप्लीटेड 12 ईयर्स को वैक्सीनेशन होगी। यानी आज अगर कोई बच्चा वैक्सीन लगवाने आता है तो 15 मार्च 2000 पहले से अगर आपका बर्थडे है तो ही आपने अपना जन्मदिन अगर 15 मार्च 2010 वाले के हिसाब से मनाया है तो आप 12 साल के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा सर ने बताया कि हम 85,000 के करीब हमारे जो हैं वो बच्चे टोटल गुड़गांव में एक्सपेक्टेड हैं। आज हम कुल मिला के 6 के साथ साथ 76 और जगह पर यानी स्कूलों में हम वैक्सीनेशन का अभियान कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज 82 साइट्स हैं। लेकिन जैसा माननीय उपायुक्त ने बताया कि स्कूलों में इस वक्त जो है एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है और मेनली जो एग्ज़ाम है वो 6 to 9 के ही बीच में चल रहा है और यही वो क्लासेस हैं जो हमारे ज़्यादातर बच्चे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि अभी अभियान कुछ दिनों तक स्लो चले, लेकिन जैसा पहले गुड़गांव हमेशा पहले स्थान पर रहा, हम कोशिश करेंगे कि आज से ही हम कोर्बेवैक्स या इस एज ग्रुप में 12 to 14 में नंबर 1 पर बरकरार रहें। और अनुरोध करूँगा आप सबके माध्यम से कि जितने जल्दी हो सके अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं। गुरुग्राम के सिकंदरपुर बढ़ा गांव में राष्ट्रीय टीकाकरण के अवसर पर 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन और टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया। सरपंच सुंदरलाल यादव और भांगरोला पीएससी ने टीकाकरण कैंप का शुभारंभ रिबन काट करके किया। इस कैंप में सिकंदरपुर के साथ साथ आसपास के सोसाइटी के बच्चों ने भी कैंप में हिस्सा लिया। वैक्सीन टीकाकरण करवाने के में काफ़ी उत्साह उनका नजर आया। सुप्रीम कोर्ट की 1 रैंक 1 पेंशन के लिए केंद्र की नीति को बरकरार रखने के साथ अब फैसले ने बलों के लोगों को निराश कर दिया है और सेना के जवानों को समान विचार रैंक के अधिकारियों को समान सेवा सालों के साथ पेंशन प्रदान करता था, उनके अनुसार वर्तमान नीति से व्यक्त नहीं करती है। बलों ने बहुत स्पष्ट रूप से मांग की है कि सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, समान रैंक वाले अधिकारियों को समान पेंशन राशि मिलनी चाहिए। केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। श्री राम जेठमलानी साहब जो आज नहीं है संसार में, उन्होंने इसको बहुत डीपली स्टडी करके इस केस को डाला था। जो सरकार ने 7 नवंबर 2015 को इम्प्लीमेंट किया है वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। उसमें काफ़ी इनफैक्ट 4 सीरियस अनोमलीज थी बनी, जो कि एक चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट, वो पूरे 22 स्टेशंस पे गए इंडिया में, उन्होंने रिपोर्ट दी, पर अभी तक वो रिपोर्ट हमने देखी नहीं। जो कि रिपोर्ट अक्टूबर 2016 को रिपोर्ट दे दी गई थी, उसको भी 6 साल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक ना तो उसको पब्लिक किया ना उसको लागू किया। गुरुग्राम के सोहना रोड पर भारत के अग्रणी रियल एस्टेट समूह और किफायती आवास में सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी मॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के निर्माण के अपने दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में कंपनी ने 6 आवास परियोजनाएं और एक सुखद स्थान दिया है और लगातार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सिग्नेचर ग्लोबल काम कर रहा है। इस होली मिलन समारोह में प्रमुख निवेशकों, चैनल भागीदारों और खरीदारों की भागीदारी देखी गई। इस मौके पर सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने ग्राहकों को हर बुकिंग पर 1 किलो चांदी की आकर्षक स्कीम ऑफर की है। तो साउथ गुरुग्राम के अंदर देखा जाए तो ये पहला लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इससे पहले यहाँ पर कोई भी कमर्शियल मॉल नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर मोर देन जो है काफ़ी फैमिलीज इस टाइम यहाँ पर रहती हैं, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो, और ये पहला मॉल है। और जो पहला मॉल होता है आप किसी भी जगह पर देखेंगे तो वो एक लैंडमार्क ही बनता है। और जहाँ पे हम खड़े हैं इसका लैंडमार्क डेस्टिनेशन है, बॉम्बे कॉरिडोर पास है, सोना हाईवे है, 4 हाईवे को ये जोड़ता है। ये सिग्नेचर इन्फिनिटी है सर, जहाँ पे यहाँ पर
मल्टीपल ब्रांड्स के साथ सिग्नेचर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। सर यहाँ पे आज जो है सिर्फ होली के लिए कि हमारे और भी जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो हमारे भाई हैं और जो पूरी सिग्नेचर की टीम है, आज हम होली सेलिब्रेशन में हैं। उसके साथ जो जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमने उनको इनवाइट करा है, जिसमें हम आज उनको 1 किलो सिल्वर, आज अगर वो आज बुकिंग ऑन स्पॉट कराते हैं तो वो आज उनको एज ए होली उनको एक गिफ्ट मिलेगा। रंगों और भाईचारे के प्रतीक होली के पावन त्योहार पर गुरुग्राम के सदर बाजार में गुलाल और पिचकारी के स्टॉल सजे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है। बाजारों में ग्राहकों की नेचुरल हर्बल कलर और साथ में मास्क के आकार की पिचकारियों की ज्यादा डिमांड है। होली के त्योहार पर हमारे संवाददाता संजय राठौर ने दुकानदारों से बात की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। रंगों का त्योहार, भाईचारे का प्रतीक होली पर अब बाजार में रौनक होने लगी है। जिस तरीके से जो दुकानें हैं वो सजनी शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से रंगों का त्योहार कहा जाता है, तो अनेकों कलर का जो गुलाल है या जो कलर है वो बाजार में अब बिकना शुरू हो गया और जो लोग हैं उनके पे की जो भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से भाईचारे का प्रतीक है, तो एक दूसरे को जो गुलाल लगाकर भाईचारे का जो मिसाल है वो कायम की जाती है। और जिस तरीके से कोई आपसी मतभेद होता है तो इस त्योहार पर उसको दूर कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अब सदर बाजार में अनेकों प्रकार की जो पिचकारियां हैं, जो कलर्स हैं या फिर अलग अलग जिस तरीके से हम बात करें जो एक हेयर का वो है तो वो भी यहाँ मिल रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो मार्केट में कलर लेने आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। किस तरीके से देखते हैं कि आज अब होली का त्योहार है और आज आप कलर लेने आए हैं? नमस्कार जी, कलर लेने आए हैं होली के लिए, पूरी फैमिली के लिए। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विदाउट केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम परचेज करें, तो इसीलिए हम सिर्फ पैक्ड प्रोडक्ट्स लेने आए हैं। कोई खुला प्रोडक्ट वगैरह हम कोई लेने नहीं आए हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी हम रंग यूज़ करने से हमें कोई भी स्किन इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन की हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अच्छे से अच्छे वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदें, कोई भी आप रंग ना ले जिससे आपको कोई हानि हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं पक्का रंग होता है, उसमें बहुत सारे कांच मिले हुए होते हैं। तो हम यही चाहेंगे इस बार पब्लिक को, सबको, जनता जो देखने वाले हैं, कि हर्बल खरीदें, चंदन के तिलक लगाएं और बस रंगों से खेलें, फूलों से खेलें। हाँ, तो बिल्कुल जो कस्टमर थे उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि हर्बल कलर है जो वो यूज़ करें, केमिकल वाले जो कलर हैं वो यूज़ ना करें। अलग अलग प्रकार की जो पिचकारियां हैं वो मार्केट में मिल रही है और लोग लगातार खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब से कुछ दिन बाद ही जो होली का त्यौहार है वो है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जो बाजार है उसमें अब ग्राहकों की लाइन लग रही है। और जिस तरीके से काफ़ी अहम होली का त्यौहार हो जाता है, जिस तरीके से कलर का ये त्यौहार है और ऊपर से भाईचारे का प्रतीक है, तो ऐसे में लाजमी है गुरुग्राम वासियों पर होली का जो रंग है वो अब चढ़ने वाला है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक पति को अपनी पत्नी की पिटाई करने से रोकना एक भाई को समय महंगा पड़ गया, जब गुस्साए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोली युवक के पांव में लगी, जिसके चलते युवक को घायलावस्था में गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर तो बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसको सूचना मिली थी कि एक भाई ने अपने भाई पे गोली चलाई और वो हॉस्पिटल में घायल एडमिट है, जहाँ पे उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो उसने बतलाया, जो घायल अनिल उर्फ नन्हे था, उसने बतलाया कि मेरा भाई रिंकू अपनी मिसेज के साथ मारपीट कर रहा था, तो उसके बच्चों ने उसको सूचित किया। तो उसने जाके उनको छुड़वाने की कोशिश की, तो उस पर चाकू से हमला किया और वो फिर वहाँ से भाग गया। उसने अपनी भाभी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया और ख़ुद का भी इलाज कराया। अगले दिन जो आरोपी है अनिल, ये रिंकू, इसने फिर आके अपने भाई जो ये अनिल उर्फ नन्हे है उस पर आके धमकाया और उस पर गोली चलाई, जो उसकी जांघ में लगी और उसको जान से मारने की धमकी दी। अब उसके बयान पे हमने एफआईआर दर्ज करके इसमें जो ये आरोपी था रिंकू,
उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उससे जो जिस स्कूटी पे वो भाग के गया था वो स्कूटी बरामद कर ली, जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी वो पिस्टल बरामद कर लिया है। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।